पहले मैं टिकटॉक चलाता था। हम्म। टिकटॉक बंद हो गया, फिर मैं आ गया 2018 में इंस्टाग्राम पे। एक वीट इंडिया करके ऐप है, मैंने वो डाल दी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी, तो मेरे को मेरी फर्स्ट इनकम इंस्टाग्राम से 500 रुपए, ओके। 500 आई। मेरे पापा की डेथ हो गई थी, मैं तब था 2 साल का। 2 साल का बच्चा क्या ही होता है, पता नहीं होता बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। उसको। मैंने अपनी सारी स्टडी चंडीगढ़ में ही कंप्लीट करी है, 5th क्लास से लेके एज ए डिप्लोमा आईटीआई जो भी है। एक क्या होता है चंडीगढ़ में ना, यहाँ पे काम काफी सारे मिल जाते हैं इजिली। तो 7th क्लास में था मैं, मेरे को ना किसी ने बोला भाई देख, तेरे को 15 रुपए मिलेंगे, तूने पंपलेट घरों पे वो करना है ना, बट बांटनी है एक तरह की। तो ज्यादातर मैं अपने स्कूल फ्रेंड के साथ ही रहता हूँ। मतलब 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में मैंने बहुत इवेंट किए हैं कि भाई हम आपको पैसे देंगे, खाना देंगे, गाड़ी आएगी लेके जाएगी, और तुम उसमें गानों में भी आओगे पीछे। मैं कहा बढ़िया है। यार ये चीज तो बहुत बढ़िया है चंडीगढ़ में। ये एमी विर्क की हरजिता मूवी है, ये ओके मोहाली स्टेडियम में हुई थी। तो ओके। पीछे मतलब क्राउड में, हम्म हमें कुछ नहीं यार, हमें पैसे मिल रहे हैं। परमेश वर्मा की मूवी जीरकपुर में हो रखी है, रॉकी हम्म। मेंटल शूट, ओके। उसके पीछे भी हम हैं। तो मेरी स्वराज कंपनी में लगी जॉब मोहाली में, हम्म। वहां पे हमें मिलते थे 8500। फिर मैं बिल्कुल। जॉब लग गया मैम टाइनोर कंपनी में मोहाली। एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, ओके। हाँ जी, सेक्टर 35 में है, हम्म सर्कल ऑफ क्रस्ट। जो मेरा फेवरेट फूड है ना, मैं मेन कोर्स में खुश हूँ। मेन हमको होता है कि एक बाइट ली, हम्म ठीक है, टेस्ट किया, हम्म लोगों को बताया। हम्म अब लोग सोचते हैं कि यार ये इतना खाना सारा कैसे खाता होगा। इमोशनल तो मैं बहुत हूँ, मेरे हम्म को रोना बड़ी जल्दी आ जाता है, पता नहीं क्या है। लव लाइफ ज्यादा खास नहीं है, हम्म अभी तो हार्ट ब्रोकर ही है प्रॉपर। एक दिन के अंदर मैं 4 शूट कर रहा हूँ डेली। हम्म काफी सालों से मैं एवरी ट्यूसडे हम्म मंदिर जाता हूँ। मेरी इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, फूड की हम्म आ गई, हम्म लाइफस्टाइल की आ गई। 3-4 महीने से सोच ही रहा था कि पॉडकास्ट हो जाए, पॉडकास्ट कोई हमें भी बुला ले यार। और मेरा सेकंड लास्ट नाम आया अच्छा। कि चंदन चंडीगढ़ इन्फ्लुएंसर। वहाँ पे हम्म मास्टर सलीम जी, सारा गुरपाल, हरीश हम्म वर्मा, सब थे वहाँ पे पंजाबी सिंगर। हम्म। अनमोल की तरफ से सभी को नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका जी फ्लाइट मोड के एक और नए दिल को छू जाने वाले पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी हैं उनका नाम है चंदन। उनकी कहानी कुछ यूं बयां करती है कि रास्ता बना लिया है, आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये जिंदगी एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो उनका मैं इस तरह से डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी, उन्होंने जो अपनी इंजीनियर की जॉब से लेकर इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर और उसके साथ साथ फूड ब्लॉगर का काम किया, उन्होंने अपनी हर मुश्किल को हौसले के साथ हराया है। तो आइए उनसे हम अच्छी सी मुलाकात करते हैं, उनकी पूरी जर्नी के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट चंदन जी का। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आप कैसे हैं? ऑल गुड मैम, आप बताओ कैसे हो। मैं भी बहुत बढ़िया। तो सर आप एज ए सोशल इन्फ्लुएंसर वर्क कर रहे हैं, तो कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई? मेरी मैम ये पहले मैं टिकटॉक चलाता था, हम्म टिकटॉक बंद हो गया, फिर मैं आ गया 2018 में इंस्टाग्राम पे। हम्म तो इंस्टाग्राम पे मैं जस्ट टिकटॉक वाली वीडियो सारी इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहता था, ऐसे एज ए बिल्कुल। लिपसिंग वाली। वो मैं डेली ओके, पोस्ट लिप कर, सिंक वाली, हाँ या। लिपसिंग वाली, वो ओके। मैं डेली पोस्ट करता था, नॉर्मल पोस्ट वगैरह। हम्म तो क्या हुआ, फिर मैंने एक दिन देखा कि इंस्टाग्राम पे है ना, हम्म किसी ने ऐड डाली हुई है। बेसिकली क्या है, एक परफ्यूम था कोई, हम्म तो वो किसी ने पोस्ट डाली हुई थी। मैंने कहा यार ये मतलब हम तो नॉर्मल पोस्ट डालते हैं, तो ये क्या डाला हुआ है किसी ने ऐसे इंस्टाग्राम हम्म मतलब परफ्यूम के साथ। तो फिर मैंने यार सर्च किया कि ये क्या होता है, कैसे। मैंने यूट्यूब पे गया, उस पे लिखा कि कैसे कैसे होता है सब कुछ। मैंने वहाँ पे मेरे को मिल गया कि हम्म ये एक प्रमोशंस होती है, एज ए है ना इन्फ्लुएंसर होता है ये वो। तो फिर मैंने इसके बारे में और स्टडी की, काफ़ी स्टडी वगैरह करता गया, क्या होता है, कैसे कर सकते हैं इसको, ये वो। तो फिर मैंने कुछ ब्रांड से इंस्टाग्राम पे, हम्म उनको मैंने, अब नया नया था, कुछ पता था नहीं मेरे को, जस्ट नॉर्मल वीडियोस बना रहे थे। तो मैंने क्या हम्म किया कि उनको डीएम वगैरह किए हम्म कि आर यू इंटरेस्टेड फॉर कोलैब, ऐसे ऐसे। तो मेरे को रिप्लाई आ जाता है हम्म, 1 वीक के बाद कि हम एज आपको बार्टर कोलैबोरेशन देंगे। ओके। अब मैं फिर मेरे को यार ये बार्टर कोलैब क्या होता है। क्या होता है? फिर मैंने फिर यूट्यूब पे आ गया वापस। हम्म फिर मैंने पूरी रात पहले पढ़ा कि बार्टर क्या होता है, उसमें पेड वगैरह हम्म सब कुछ, हम्म। सब हाँ, कुछ लिख। इंफॉर्मेशन जरूरी है सबसे हाँ, पहले जो काम करना है। हाँ, मैंने इन्फॉर्मेशन हम्म निकाली कि ऐसा ऐसे ऐसे होता है। उस पे लिखा है कि एक वीडियो देखी, उसमें लिखा कि हम्म वो आपको प्रोडक्ट देंगे, घर आ हम्म जाएंगे, हम्म और आपने एक पोस्ट डालनी है ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है, नॉर्मल पोस्ट डालते हैं, ये भी डाल ही देंगे। तब मेरे फॉलोअर 1800 थे कुछ। ओके। हाँ, तब मैंने स्टार्टअप कर दिया था, 2018 की हम्म बात है ये। तो मेरे को एक आ गया ऐसे ही, मतलब कोई क्रीम वगैरह थी, लोशन वगैरह। हम्म तो हम्म मैंने कहा चलो ठीक है।
वो मेरे घर डिलीवर हुई, मैंने ड्रेस वगैरह भेजा हुआ था उनको। वो फिर मैंने एज ए अपने फ्रेंड को बुलाया कि यार एक पोस्ट करनी है हमने, ठीक है। तो कह रहा चलो ठीक है, फिर हमने अपनी पोस्ट वगैरह की और इंस्टाग्राम पे मैंने डाल दी। फिर एक दो तीन करते करते मैं यही करना स्टार्ट कर दिया मैंने, और वीडियोस मैंने कम कर दी। गानों वाली जो मैं लिपसिंग बनाता था वो मैंने कम कर दिया। फिर करता गया एक दो मतलब स्टार्टअप करता गया। फिर मेरे को ना पता चला कि एज अ पेड कोलैबोरेशन भी होता है, बट वो क्या है, एक फॉलोअर आपके 10K अबव होना चाहिए, 5K अबव होने चाहिए। मेरे 1800 फॉलोअर्स थे। तो मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं यार, क्या करें कैसे करें। तो मैं करता गया। फिर मुझे एक दो ऐप पता चली कि आप ऐप में अपना आईडी बनाओ, लॉगिन करो, और उसमें क्या होता है कि आपको ना उसमें काफी सारे ब्रांड मिल जाते हैं। तो मेरे को काफी ब्रांड्स मिले। उसमें क्या हुआ, मैंने एज ए उस पे लिखा हुआ था कि 500 पे आउट है। एक वीट इंडिया करके ऐप है, मतलब ओके। एक हाँ ब्रांड है बहुत बड़ा, वीट इंडिया। उस पे लिखा हुआ था। तो उसमें मैंने, उन्होंने बोला था कि मिनिमम फॉलोअर 1000। तो मैंने कहा 1800 तो है हमारे, ठीक है। तो मैंने उसको अप्लाई वगैरह किया। तो उसमें लिखा हुआ था कि आपने क्या करना है, एक फोटो डालनी है एज ए क्लीन, थोड़ा शेप होना चाहिए प्रॉपर। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं छोटा ही था काफी, 2018 की बात है ये। तो मैंने वो डाल दी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी। तो मेरे को मेरी फर्स्ट इनकम इंस्टाग्राम से 500 रुपये, फाइव ओके, हंड्रेड आई। मतलब 500 रुपए की फर्स्ट इनकम, हाँ, तब तो उतनी खुशी भी बहुत हुई बहुत होगी। मतलब कहीं से अर्निंग नहीं थी, स्टडी, बच्चे हम बच्चे स्कूल में हैं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं कहा यार ये तो बहुत बढ़िया हम्म चीज है, मतलब पैसे भी मिल गए, कुछ किया हम्म भी नहीं। और पहले मैं डालता था नॉर्मल पोस्ट, हम्म अब ये भी सिंपल ही है, इसको बस करना ही है। हम्म तो अप्रूव हुआ, वो बैंक में आ गए मेरे। तो मैं बड़ा खुश हुआ यार। मैंने फिर घर पे भी बता दिया, मैं कहा हम्म 500 रुपये मिले हैं। तो बढ़िया खुशी है, हुई उससे। खुश है कि अभी कमाना शुरू कर दिया हाँ है। बिल्कुल। तो आप ये तो चंडीगढ़ का सफर था जब आप चंडीगढ़ में हाँ जी। आए। तो इससे पहले आपका जो जन्म है वो दिल्ली में हुआ, हाँ जी बचपन मैम। आपका गुरदासपुर में हाँ बीता, जी। तो फिर से चंडीगढ़ आए। हाँ जी। तो बचपन में मतलब क्या ऐसे हालात थे, या हम्म बचपन कैसा आपका बीता है? मैं आपको बताता हूँ, मेरा बोर्न था वो दिल्ली में हुआ, ठीक है। हम्म तब मैं था 2 साल का, हम्म और मेरे पापा की डेथ हो गई थी दो, मैं तब था हम्म 2 साल का। हम्म तो जो मेरे मम्मा थे वो थे गुरदासपुर पंजाब के। ओके। तो मेरे नानी जी मेरे मम्मा को वापस ले आए गुरदासपुर। अब हम्म साथ में मैं भी आ गया वापस वहां पे हम्म गुरदासपुर। तो 2 साल का बच्चा क्या ही होता है, पता नहीं होता बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। उसको। तो मैंने तो पापा की अपनी शक्ल तक नहीं देखी हुई, सिर्फ एक बार फोटो ही देखी है। तो मैं फिर जो भी मेरी स्टडी, बचपन, सारा बचपन हम्म मेरा गुरदासपुर में निकला है। तो मम्मा मेरे चंडीगढ़ आ गए ओके, एक तो दो साल आप बाद, गुरदासपुर में किसके पास? नानी जी के पास। ओके। मेरा पूरा बचपन जितना भी था, 2 साल हम्म से लेके अच्छा। जितना भी निकला है वो बचपन गुरदासपुर में निकला हम्म है। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब अच्छा था हम्म वहाँ पे, नानी जी ने पाला हम्म सब कुछ है ना। स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। ट्यूशन जा रहा हूँ, हर कुछ। हम्म और मम्मा चंडीगढ़ में थे। बट वो जब यहाँ पे जॉब कर रहे थे? वो यहाँ पे जॉब कर रहे थे, ओके। तो फिर क्या होता है, बच्चा रोता है ना जब माँ के पास जाना हाँ, है। तो माँ के बिना, हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीच में क्या हुआ कि यार मेरे को था कि यार अब मम्मी के पास जाना है। मैं जब मम्मा आती हम्म भी थे यहाँ पे, मंथली आ जाते थे वो ओके। गुरदासपुर, हाँ, छुट्टी हम्म लेके एक दो दिन की। तो फिर वो होता ही है कि यार हम्म जाना तो है, ये मम्मी के पास ही है। वो हाँ एक दो बार मैं चंडीगढ़ आया भी हूँ मिलने मम्मी से, ओके ओके। आता था एक दो दिन के लिए, वापस चले जाता था हम्म गुरदासपुर। फिर मैं 5th क्लास तक हम्म अपना स्टडी की गुरदासपुर में। हम्म फिर मैंने कहा नहीं यार अब नहीं आ रहा ना, अब हम्म जाना है हमने चंडीगढ़, मम्मी के चंडीगढ़। पास ही रहूंगा मैं। फिर मम्मी ने बोला चलो ठीक है, इसको ले आती हूँ अपने पास यहाँ अच्छा। पे। तो फिर उन्होंने मेरी यहाँ पे हम्म एडमिशन करा दी हम्म अपना चंडीगढ़ में। फिर हम्म मैंने 5th से लेके 10th तक अपनी चंडीगढ़ स्टडी की कंप्लीट। हम्म तो मैं मम्मा के साथ रहने लग पड़ा। बीच में या फिर जाता था गुरदासपुर, ये वो सब हम्म कुछ। तो हम्म मैं नया नया चंडीगढ़ आ गया। अब मेरी जो लैंग्वेज थी वहाँ पे हम्म गुरदासपुर में, आपको पता है ठेठ माझे वाली पंजाबी है, वो पूरी बिल्कुल। पंजाबी। अब यहाँ पे आके सब बोलते हैं हिंदी, हिंदी चंडीगढ़। बिल्कुल, तो पहले, मोस्टली हिंदी है। हाँ, तो पहले तो मैंने आके ये हिंदी सीखी यहाँ पे। फिर दोस्त, थोड़ा एनवायरनमेंट वैसा बन गया, स्कूल के फ्रेंड्स बन गए, हम्म सब कुछ, ठीक है। तो करते करते फिर मैंने अपनी सारी स्टडी चंडीगढ़ में ही कंप्लीट करी है, 5th क्लास से लेके एज ए डिप्लोमा, हम्म आईटीआई, जो भी है सब कुछ। तो तो बेसिकली आप चंडीगढ़ के ही होगे। हाँ, मैं अभी, हम्म हाँ, मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी चंदन चंडीगढ़ के नाम से ही है। तो मैं हाँ अपने आप को बिल्कुल चंडीगढ़ का ही बोलता हूँ। बिल्कुल। जैसे मतलब ना आपके फादर नहीं थे हाँ जी। तो बचपन में ही नहीं है, क्योंकि एक होता है ना, बाप का जो सहारा हाँ होता जी। है ना, वो अलग सा ही होता है। लोगों को होता है कि हाँ मतलब पापा कमा रहे हैं तो हाँ। बढ़िया एंजॉय करेंगे, पापा के पास चले जाना, पापा इतने पैसे चाहिए। हाँ तो जी। वो चीजें आपने मिस नहीं की वो ऐसी? मेरे को, मेरी मोम थी ना, उन्होंने हम्म मेरे को मिस ही नहीं होने दी ये चीजें। आज तक मेरे को कभी हुआ नहीं कि यार मेरे पापा नहीं है, ये नहीं है, मतलब जो हाँ कुछ भी है, भाई बहन, सब हम्म कुछ मेरी मतलब मोम ही थे। हम्म
तो जब बचपन में होता है बच्चे मस्ती करते हैं, है ना? तो आप मतलब उस टाइम पे जब बच्चे मस्ती कर रहे थे, तब आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते थे? देखो पहले जब मैं चंडीगढ़ में तो आ गया था ना, हम्म। मैं था फिफ्थ सिक्स क्लास में। तब तो हम्म। सबसे घुलना मिलना, दोस्त आ रहे हैं हम्म। स्कूल से घर जा रहे हैं, ये वो गेम खेल ये वो, हम्म। यहाँ तक था। हम्म। सेवन्थ क्लास में अब होता ना कि यार थोड़े से हम्म। पैसे मिले, हमने भी ये चीज करनी है, हमने भी बिल्कुल। खाना है पीना है ये हम्म। वो। तो क्या हुआ, अब मेरा फ्रेंड है हम्म। एक क्या होता है चंडीगढ़ में ना, यहाँ पे काम काफी सारे मिल जाते हैं इजिली। हम्म। तो पंपलेट का काम होता है एक। हम्म। हाँ, तो सेवन्थ क्लास में था मैं, मेरे को ना किसी ने बोला भाई देख, तेरे को 15 रुपए मिलेंगे, तूने पंपलेट घरों पे वो हम्म। करना है ना, बट बांटनी है एक तरह की। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हम्म। वो मैंने आधा घंटा, उन्होंने मेरे को इतनी 1000 पंपलेट दे दी। ये किस टाइम की बात है? ये मैं सेवन्थ क्लास में था, आप लगा इतनी लो मैं। छोटी उम्र है। हाँ, सेवन्थ क्लास में था, आप लगा लो मैं 2010 में चंडीगढ़ आया था, हम्म। और सेवन्थ क्लास में था मैं। हम्म। तो तब मैंने कहा चलो ठीक है, हम्म। मतलब 15 रुपए यानी कि 1.5 घंटा गेम खेल लूंगा बढ़िया। मैं गेम खेल रहा था प्ले स्टेशन। ओके। हाँ, तो मैंने कहा घर से नहीं लेते, चलो ये क्या हाँ, है। नहीं, हाँ। मैंने आधा घंटा वो पेपर से बांटे है ना पूरा करके, तो मेरे को 15 रुपए मिल गए, मैं आ गया खुश। मैंने कहा यार 15 रुपए मिल गए भाई। बढ़िया। हाँ मतलब होता था हम्म। कि हमें 5 भी मिल जाए, मिल अगर जाए मिल जाए बहुत है, बहुत होता था वो। बहुत होता है। तो मेरे को 15 रुपए मिले, मैंने भाई, हम्म। अच्छा ये भी बात है मैंने घर भी नहीं बताया वो। हाँ, हम्म। कि यार मैंने ऐसे 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 किया ही, है, हाँ, काम कर मैंने, रहा हूँ ये मुझे वो। मिले, वो मेरे हम्म। दोस्त को मिले, हम 2 जने थे। हम्म। हमें उन्होंने एरिया बांट दिए कि तुमने यहाँ यहाँ देने हैं। हमने आधे घंटे के अंदर पूरा उसको बांट के गेम खेली हमने 1.5 घंटा, हम्म। ऐसा किया। ठीक है। फिर बट उसके बाद क्या होता है कि 15 मिले, हम्म। नेक्स्ट डे 25 मिल गए, तो बढ़िया। पैसे बढ़ते गए और हम्म। काम भी बढ़ता गया। मैंने कहा यार मतलब ठीक है, हम्म। ग्राउंड में खेलने से अच्छा ये ठीक है। ये ठीक तो है। ये मैं करता गया करता गया करता गया, फिर मेरे फ्रेंड सर्कल बन गए। हम्म। तो ज्यादातर मैं अपने स्कूल फ्रेंड के साथ ही रहता हूँ, मतलब मैं हम्म। आज तक भी अपने, जो मैं खुश हूं ना, तो अपने स्कूल फ्रेंड्स है ना जो मेरे, बिल्कुल। उनके साथ ही ज्यादा मैं मिलता हूँ। हम्म। एज ए है ना, अभी इन्फ्लुएंसर में तो काफी फ्रेंड्स है वैसे तो मेरे, हम्म। काफी चेन बन गई है। हम्म। बट जो, लेकिन वो कनेक्शन डिफरेंट ही है। हाँ जो स्कूल का है ना स्कूल वो वाला। तो डिफरेंट है। हम्म। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मेरे को ना काम मिलना स्टार्ट हो गया, जैसे हम्म। इवेंट्स होते हैं। हम्म। एज ए दोस्त को, आगे दोस्त तो वो बोला इवेंट पे जाना है, 200 रुपये मिल जाएंगे। हम्म। एट्थ में आ गया मैं, एट्थ नाइन्थ में आ अच्छा। गया था, हाँ। तो मैंने कहा हाँ, तब हम्म। घर पे पता था कि इवेंट पे जाता है। 7th क्लास से कमाई शुरू कर दी आपने तो। हाँ, कमाई तो मैंने उससे पहले हाँ। 500 कमा लिए थे। ओ। फिर उसके बाद ये काम स्टार्ट हुआ, तो इंस्टाग्राम हम्म। पे तो वो चल ही रहा था कि हम्म। कोलैबोरेशन, मतलब प्रोडक्ट घर पे आ रहे हैं, ओके। और हम्म। बस हम डाल रहे हैं पोस्ट, है ना। तो हम्म। ये इसमें इवेंट में मैं घुस गया फिर, मतलब हम्म। एट्थ क्लास, नाइन्थ क्लास, टेंथ क्लास में हम्म। मैंने बहुत इवेंट किए हैं। जैसे इवेंट में चले गए, 300 रुपये मिल गए, 500 हम्म। रुपये मिल गए, 300 500 करते करते फिर मैं हम्म। आ गया शूटिंग लाइन में। आपको ये हम्म। बताता हूँ, मेरा फ्रेंड, हाँ, हाँ, बताइए बताइए जरूर। हाँ, मेरा क्या था कि मेरा फ्रेंड था एक, हम्म। और जो मेरा फ्रेंड थे उसके पापा थे एज है ना, वहाँ पे जैसे शूटिंग होती है प्रॉपर, हम्म। है ना, उसमें कुछ काम कुम था उनका प्रॉपर पूरा, जो ओके। सेटअप सूटअप करते हैं। हम्म। तो उनको ना लड़के चाहिए होते थे काफी क्राउड में। हम्म। अब वो हमारा फ्रेंड ही था कि भाई हम आपको पैसे देंगे, खाना देंगे, गाड़ी आएगी लेके जाएगी, हम्म। और तुम उसमें गानों में भी आओगे पीछे। मैं कहा बढ़िया है। यार ये चीज तो बहुत बढ़िया है चंडीगढ़ में, हम्म। ये हम्म। अच्छा है, फर्स्ट टाइम है। हाँ। हमने कहा ठीक है ना, घूमने से अच्छा है कहीं बैठने से अच्छा है, ये हम्म। काम कर लो पैसे भी मिल बिल्कुल। जाएंगे। बिल्कुल। तो भाई मैंने शूटिंग स्टार्ट कर दी, जैसे एमिवर की हरजिता मूवी है, ये ओके। मोहाली स्टेडियम में हुई थी। तो ओके। पीछे हम्म। मतलब क्राउड में, हम्म। हमें कुछ नहीं यार, हमें पैसे मिल रहे हैं, हम्म। आ रहे हैं, अच्छा काम, कुछ गलत हम्म। काम भी नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल। की परमीश वर्मा की मूवी जीरकपुर में हो रखी है, रॉकी हम्म। मेंटल शूट, ओके। उसके पीछे भी हम हैं। फिर मैंने ये वीजा अच्छा, इंडिया, तो उस क्राउड में आप हैं। हाँ, एक वीजा इंडिया करके है, उसमें मैं साफ दिख भी रहा हम्म। हूँ। तो मतलब ऐसे करते करते मतलब छोड़ा नहीं कि हाँ जो मिल रहा है काम वो करना है। हाँ वो करना हम्म। है, करते गए, ये एक जर्नी थी हम्म। पैसों वाली। पैसों वाली, बिल्कुल। और मतलब ये अच्छी, ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को इतना होता है कि पेरेंट्स कमा रहे हैं, दे रहे हैं, बढ़िया है ना, हाँ चलता रहा जी, है। लेकिन एक जुनून होता है कि मैं अपना कमाऊं, है ना, हाँ जी, घर से ना मांगू, जैसे आपने पहले वर्ड हाँ, यूज किया था, घर से तो नहीं मैं मांग रहा ना। हाँ जी, तो ये बड़ा अच्छी बात है, ये आपने सीखा। तो आपने बहुत सारी मतलब काम किए हैं, बहुत सारी जॉब्स की है, जैसे हाँ जी, स्वराज में, हाँ जी, टाइनोर में। हाँ जी, कोई ऐसी यादगार कोई मोमेंट हो जहाँ पे आपने मतलब काम किया और अच्छा लग रहा हो, या फिर कुछ होता है ना कि बढ़िया सा काम किया है तो इतनी अप्रिसिएशन मिली है, हाँ कुछ जी। वो पल आप साझा मैं करें। आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। बिल्कुल।
वैसे मैंने मोहाली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, डिप्लोमा, 3 ईयर का। 10th के बाद मैंने वही किया था। तो ओके। हाँ, इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। तो उसके बाद क्या होता है, 1 साल की हमें लगती है ट्रेनिंग। हम्म ठीक है, वो मेरी लग गई स्वराज में 1 ईयर के लिए। हम्म अब तब तो चलो 10th भी कंप्लीट होगी, डिप्लोमा भी कंप्लीट कर हम्म लिया हमने सब कुछ। हम्म तो मेरी स्वराज कंपनी में लग गई जॉब मोहाली में। हम्म वहां पे हमें मिलते थे 8500, 8500 ओके। रुपये। हाँ। तो वो चलो ठीक था तब, कि यार हम्म हाँ 8500 स्टार्टिंग लगी है, बढ़ जाएगी बढ़ सैलरी। जाएगी धीरे। हाँ। सही तो बात। 1 साल का हमें कॉन्ट्रैक्ट था, वो हमें हम्म निकाल नहीं सकते थे, बट हम्म उनका ये था। अब वहां थी शिफ्ट वाइज। मैंने आज ठीक तक है। कभी जिंदगी में शिफ्ट वाइज शिफ्टिंग जॉब की है करी नहीं। नहीं। वहाँ मॉर्निंग इवनिंग हम्म ऐसे ये और ये शिफ्ट थी। मुश्किल सा लगता है हाँ, ना। नाइट। तो हम लग गए, ठीक है, वहां हम्म पे अब 1 साल। अच्छा, वहां पे भी शुरू कर दिया। हाँ, वहां पे 1 साल हम्म मैंने पूरा किया। पर हम्म वहां पे काम इतना टफ हो गया मेरे लिए, मतलब जैसे हम 9:30 बजे मैं जा हम्म रहा हूँ जॉब पे, हम्म सुबह 6-7 बजे घर आ रहा हूँ, फिर सोए रहा, फिर जॉब पे, बस यही। बिल्कुल। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हम्म हैं, सैलरी आ रही थी, ये है वो। वहां से 1 साल ट्रेनिंग करके, कंप्लीट करके, पूरा वो किया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मेरा फ्रेंड फ्रेंड था मेरा, उसने क्या किया कि वो आईटीआई में एडमिशन लेने गया था। हाँ। अब तब मैं हो गया फ्री। हम्म मैंने इंजीनियरिंग तो कर कर ली, ली कंप्लीट। स्वराज में अप्रेंटिस भी कर ली। हाँ। अब मैं उसके बाद जॉब ढूंढ रहा था, पर मैंने कहा क्या, मम्मी भी बोल रहे थे कि अब तू फ्री हम्म है, कुछ कोर्स कोर्स देख ले। बिल्कुल। तो मैं अपने दोस्त का चला गया कराने वहाँ पे एडमिशन। हम्म मैंने भी क्या किया, एडमिशन ले ली वहाँ पे ऐसे ही। मैंने कहा चलो भर देते हैं, नाम आ जाएगा, 28 में है, सरकारी है वो, बिल्कुल। आईटीआई। ओके। हाँ जी। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन ली, मेरे को मिल गई 1 ईयर की। बढ़िया। मैंने कहा चलो ठीक है, और मेरे फ्रेंड को भी मिल गई, हम दोनों। ना मेरे पास तो हम्म बाइक थी, कुछ भी नहीं था। हम्म हम बस में जाते थे, बस का पास बनता था आराम से, 100 पता नहीं 30-30 रुपए का। उसमें जाना, उसमें आना, हमने सुबह जाते थे 8 बजे, 4:30 बजे घर। हम्म बस यही चल रहा था 1 साल, मैंने वो किया। चलो हम्म आईटीआई भी कंप्लीट कर ली। फिर मैं बिल्कुल। जॉब लग गया मैम, टाइनोर कंपनी में मोहाली। हम्म वहां पे मैंने रिज्यूम, एज अ रिज्यूम सीवी वगैरह दिया अच्छा। हुआ था अपना। वहां मेरे को मिल गया एज ए फ्रेशर पे। हम्म अब स्वराज में थी मेरी 85। 85। यहाँ मेरे को उन्होंने बोला सैलरी कितनी लोगे। हम्म मेरे को किसी ने बोला कि ज्यादा ही बोलते हैं। ज्यादा बताते हैं मैंने बोल दिया, क्योंकि एक्सपीरियंस भी हो गया ना अब। हाँ जी। तो मैंने कहा एज ए स्वराज का एक्सपीरियंस ही है, और हम्म बोल देता हूँ कि 17-18, थोड़ी-सी हाँ। 17-18 बोल देता हूँ। हुँ, कह रहे सॉरी सर, 17-18 तो नहीं है आपका। मैंने कहा सर हमारे पास, मेरे पास एक्सपीरियंस है स्वराज कंपनी का। हुँ। कह रहे वो आपकी अप्रेंटिस थी। तो मैंने कहा फिर क्या, कह रहे आपको एज अ फ्रेशर रखेंगे, हम आपको हुँ, सैलरी देंगे साढ़े हुँ। बारह हजार रुपये ओह! हाँ। तो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं। हुँ, हम मम्मा कह रहे कोई बात नहीं, तू लग जा, अगर तेरे को मिल रही है तो लग जा, हुँ, कोई लग दिक्कत जा। नहीं है। हुँ, फिर मैं वहां पे लग गया। चलो 1 मंथ हुआ, 2 मंथ। अच्छा, एक बात है कि टाइनोर कंपनी में मैं 1 महीने के अंदर उनका सारा काम सीख गया। मैं था वहां पे एज ए क्वालिटी में। हुँ, क्वालिटी देखते हैं जो प्रोडक्ट हुँ, की, वहाँ हुँ, प्रोडक्ट बनते हैं। और हुँ, कुछ प्रोडक्ट उनके बाहर, जैसे फ्रांस हो गया, हुँ। वहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं सारे। ओके, बढ़िया। तो वहाँ मैं सारा काम सीख गया, ये वो। तो वहाँ पे 3 महीने के बाद मेरी सैलरी बढ़ गई वहाँ पे। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब 14.5 ऐसे कुछ कर दी थी। मैंने हुँ, कहा यार सैलरी तो बढ़ी आती है। और फर्स्ट वहाँ पे ये था कि वहाँ पे शिफ्ट थी सिर्फ मॉर्निंग और हुँ, इवनिंग, नाइट हुँ, नहीं थी वहाँ पे। हुँ, नाइट थी स्वराज में। तो हुँ, मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं, बट वहाँ पे यही था कि यार सैलरी तब कम ही थी वो, हुँ, 14,000 रुपये तब। कम लग रही थी। हाँ, बहुत कम लग रही थी तब। ये होता था कि यार ये भी करना वो भी। अकॉर्डिंग टू वर्क और काम भी जल्दी सीख हाँ लिया जी। सब कुछ। तो उन्होंने काम मैं सीख लिया। और क्या हुआ कि उन्होंने मेरी, जहाँ मैं क्वालिटी में था ना, हुँ, मेरे को सर ने बोला कि वहाँ ना चेक होता है सब कुछ, कि हुँ, कैसा काम कर रहे हैं ये वो। हुँ, उन्होंने मेरे को बोला हम आपको शिफ्ट कर देंगे दूसरे एरिया में, हुँ, वहाँ पे हुँ, आपने सिर्फ, हुँ, मतलब एक प्रोडक्ट है, उसकी आपने लेंथ, ब्रेथ वगैरह ये चेक करके बस ये करना है। मैंने कहा, मैंने सभी से वहाँ पे राय ली कि हुँ, यार, कह रहे मतलब अच्छी बात है, अगर तेरे को 3 मंथ के अंदर ही वो शिफ्ट कर रहे हैं, हुँ, और तेरी सैलरी भी अगर इंक्रीज की है हुँ, तो। मैंने कहा ठीक है ये वो। फिर वही सैलरी के चक्कर में मैंने कहा, फिर मैंने रिजाइन डाल दिया वहाँ पे हुँ, 6th मंथ पे। ओके। हाँ, मैंने कहा यार मैंने नहीं करनी यहाँ पे जॉब। हुँ, ठीक है। तो मैंने अपना रिजाइन डाल दिया वहाँ पे। हुँ, और फिर वहाँ पे रिजाइन डाल के फिर मैं आ गया सेक्टर 16 के हॉस्पिटल में, जहाँ हुँ, मेरे मम्मा जॉब करते हैं अभी। ओके, हाँ जी। बढ़िया। तो वहाँ पे वो एज ए बिलिंग डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। हुँ, ठीक है, एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही है। हुँ, तो मैं भी था, मैंने इंजीनियरिंग करी हुई थी। अब हुँ, मेरे पास इंजीनियरिंग होगी, आईटीआई भी आईटी है, भी। स्वराज का भी किया है। हुँ, तो ठीक है। टाइनर में भी टाइम लगा है। हाँ जी।
वहां पे सब कुछ किया हुआ था मैंने। बिल्कुल। तो अब मैंने उन्होंने बोला कि यार एक सीट खाली है आपकी, ठीक है। तो एज आ उसमें था मैं एसी डिपार्टमेंट में। हाँ जी। वो है तो इंजीनियरिंग लाइन ही है, जो जी कुछ भी कर लो। बिल्कुल। तो मैंने कहा यहाँ, तब यहाँ पे था कि अब एक तो हो गया सरकारी हम्म एज ए कॉन्ट्रैक्ट पे, हम्म ठीक है। अब प्राइवेट वाले पता ही है आपको कितना काम वगैरह, ये वो बिल- सैलरी भी थोड़ा वैसे। बिल्कुल। तो मैंने कहा और रिजाइन डालते हैं, हम्म यहाँ चलते हैं। हम्म मम्मी के साथ आ जाया करूंगा, मम्मी से चले जाया करूंगा, बिल्कुल। है ना। तो फिर मैंने बढ़िया। रिजाइन डाल के आ गया सेक्टर 16 हॉस्पिटल में एज ए एसी डिपार्टमेंट में। हम्म वहां मैंने 1 साल किया। हम्म फिर मेरी वहां से ट्रांसफर होती है सेक्टर 45 हॉस्पिटल में। हाँ जी, एसी डिपार्टमेंट में हम्म सेम। हम्म अब 45 में करते करते, अब फिलहाल भी मैं 45 में हूँ, एसी ओके। डिपार्टमेंट में हूँ। अब हाँ, सैलरी भी जो अच्छी करंट है। आप जॉब कर रहे हो। हाँ जी, अब मैं वहीं पे जॉब कर रहा हूँ, सब हम्म कुछ फिलहाल वहीं पे सब बढ़िया कुछ चल रहा है। बढ़िया। और आप जॉब भी कर रहे हो और साथ साथ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, कितनी बड़ी बात है। हाँ जी। तो आपने वैसे कभी सोचा था कि मैं इतना फेमस हो जाऊंगा सोशल मीडिया पे? अ, मैंने आज तक कभी इस चीज सोची नहीं है। हम्म मैं सोचता भी नहीं हूँ कि यार मैं ये हम्म वो, बस मैं करता रहता हूँ, मैं सही बोलूँ। हम्म क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना इंस्टाग्राम का, तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट करता गया, ये करता गया, हम्म वो करते करते ना मेरे को, एज ए मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट किए काफी थोड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह वाले। फिर मेरे को क्या हुआ कि एक बार ना, चलो प्रोडक्ट चल रहा है ना। बढ़िया प्रोडक्ट आ चल गए, रहे हैं। शूज आ गए, ऐसे कपड़े एक ओके दो। हाँ, ओके। मतलब वो पैसे नहीं देते थे बट मेरे को, हम्म वो तब मेरी प्रोफाइल भी छोटी थी। अब नहीं मांग सकता बंदा इतने पैसे की, यार तुम हम हम्म इतने दो। हम्म अब एक बार मैं आपको बताता हूँ फूड का क्या हुआ। हम्म मेरे को आ गई मेल, हम्म ठीक है। एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। ओके। हाँ जी, सेक्टर 35 में है, हम्म सर्कल ऑफ क्रस्ट। हाँ जी, ओ उनकी मेरे को मेल आती है। हाँ, चंडीगढ़ में। हाँ जी, उनकी मेरे को मेल आती है, हम्म वो भी एज ए बार्टर। मैंने ओके। कहा हाँ, हाँ। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं हम्म है। अब उसमें लिखा हुआ था कि हम आपको एक पिज्जा जैसे प्रो मील होती है वो देंगे, हम्म आपने रील देनी है। ओके। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब हम्म मैं, तब मेरा कोई इन्वायरमेंट था नहीं, वैसे मेरे फ्रेंड हम्म है ही नहीं, आज तक कोई फ्रेंड नहीं था कि इस लाइन में कोई गया हो। हम्म तो मैंने अपने फ्रेंड को फोन लगाया, मैंने कहा कुछ अच्छा खाना है भाई रेस्टोरेंट में। हाँ, हम्म कह रहा भाई क्या खिलाएगा, मैं कहा तो हम्म बढ़िया खिलाऊंगा, हम्म ठीक है। आराम से बैठ के खाइयो, हम दो ही हैं, मैं खाता नहीं हूं इतना ये वो। हम्म। तो कह रहा ठीक है। मैं कहा बस तेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी मेरी। हाँ, तो उसके बाद पिज्जा मिलेगा। हाँ, कह रहा चलो ठीक है। हम्म उसको मैंने बुलाया, उसी की बाइक पे गया मैं। हम्म मैं उसकी बाइक पे गया हूँ, हम सर्कल क्रस्ट गए। पहली बार रेस्टोरेंट के अंदर मैं हम्म पड़ गया भाई। मैंने कहा यार क्या बोलूं, मैंने कहा सर ये आपकी मेल आई है हम्म प्रमोशन के लिए। कह रहे हाँ जी, आपका नाम चंदन है। मैंने कहा हाँ जी सर। हम्म कह रहे बैठो। मैं कहा बैठ गया। फिर उन्होंने बोला, मैंने अपनी वीडियो वगैरह बनानी स्टार्ट करवा दी, कैसे कैसे करते हैं। हम्म मैंने जस्ट थोड़े एक्सप्रेशन वगैरह जो हम्म भी हम्म एम्बियंस वगैरह उनका सब कुछ किया। हम्म वो आ गया, मैंने शूट शाट किया, हम्म ठीक है। वो कुछ था वो बच गया, हम्म फूड काफी सारा। अब वो कहते सर आप पैक करवा लो। हम्म मैंने कहा अच्छा पैक हो जाता है। मैंने कहा हाँ हाँ सर पैक कर दो आप। वो मैंने पैक करके अपने फ्रेंड को दे दिया। मैं कहा हम्म, यार इसको तू ले जा। और वो हाँ, भी खुश हो गया कि यार, उसने वीडियो भी बनाई है हाँ ना। मतलब दो पिज्जा, हाँ केक कूक सब कुछ था। हम्म चलो वो जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने सॉन्ग लगा के उस पे हम्म बैकग्राउंड और लिख लुक के पोस्ट कर दिया। हम्म चलो फूड का यहाँ से स्टार्टिंग हुई मेरी। फिर हम्म नेक्स्ट मेरे को आते हैं, एक और हम्म फूड का कोलैब आया, हम्म वो भी सेम ऐसे। हम्म एक किया, दो हम्म किए, तीन चार पांच। हम्म फिर मेरे फ्रेंड सर्कल बन गए, तीन चार फ्रेंड बने। हम्म उसमें वो थे एज ए इन्फ्लुएंसर ही। ओके। वो उनको मतलब वो काफी टाइम से कर रहे थे। हम्म अब मेरे नए नए बने। अब उन्होंने भी मेरे को बोला कि यार एज एज है, हम आपको ट्रैवल एक्सपेंस देंगे 200 रुपीज, ठीक है। आपने जाना है और खाना पीना। अब मेरे को पता कि खाना पीना तो मिलता ही है, बट पैसे नहीं कोई दे रहा था यार। हम्म मैंने कहा 200 मिल रहे हैं, और टाइम, ट्रैवल। अपना टाइम भी लग रहा है। हाँ, मेन था कि टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है। तो मैंने कहा चलो 200 ट्रैवल निकल रहा है अपना, ठीक है। ये हम्म वो तब मेरे पास बाइक थी स्प्लेंडर, मैंने सेकंड हैंड हम्म ओएलएक्स से ली थी वो, ठीक हम्म है। अब मेरा फ्रेंड भी था एक, वो भी फ्री था, मतलब वो जॉब नहीं कर रहा था। जॉब नहीं कर हाँ, रहा। अब उसको मैंने अपने साथ लेके जाना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम्म चलो, ठीक है। उनसे मैंने 200 लेने, 200, 300, हम्म सिर्फ ट्रैवल ले रहा हूँ ट्रैवल। और जा रहा हूँ। अब स्टार्टिंग जर्नी थी, तब मेरे हाँ। फॉलोअर इंक्रीज हो गए काफी बीच में। हम्म हाँ, बिल्कुल। होते गए हम करते गए। हम्म अब एक वीडियो, दो वीडियो, एक वीडियो मेरी चल गई, वो ऐसी चल वायरल गई, होगी। वायरल होगी। वो हम्म भगवान जाने क्या तुक्का लगा क्या मैं। और मेरे को ये होता है कि मैं अपना कंटेंट हमेशा हम्म 100% ही दूं, चाहे कोई मेरे हम्म को पैसा दे चाहे ना दे। हम्म चाहे मेरे को होता है कि यार, क्योंकि डलना हम्म हमारी प्रोफाइल पे है वो, हम्म सीधी सी बात है। बिल्कुल। आपने ही दिखना है,
ठीक है, जो आप दिखाओगे वो चीज दिखेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है ये कर, बढ़िया हो गया, मोटिवेशन मिल गई और हाँ। अब लोग कहते हैं यार तेरी प्रोफाइल अच्छी हो गई है, अब आप फ्री में मत क्या करो। मैंने कहा चलो ठीक है, कह रहे बड़े ब्रांड्स होते हैं इनके पास होता है, इनसे लिया करो। हाँ बिल्कुल। मैंने अपनी एक सिंपल सी अमाउंट रख ली, जो मेरे को होता कि यार मैं हाँ इतने जेन्युइन से, जितने में सेटिस्फाइड हूँ मैं। हाँ। मैंने ये लालच नहीं किया आज तक, कभी मैं लालच करता ही नहीं हूँ किसी भी चीज का। मैंने कहा ये चीज ये मिली है, सबसे अच्छी बात है। हाँ, लालच नहीं कर लालच सकता। बुरी भला है। बस वो सबने सुना है तो मैं वो करता ही नहीं हूँ ना। करते उस पे अमल भी करते हो। हाँ जी। तो वो बस मैम करते 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 एक वीडियो, दो वीडियो, तीन, बस करते करते फूड एज ए मैं फूड ब्लॉगर बन गया। अब बढ़िया बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या थी। हम्म मैंने फूड ब्लॉगर, अब मेरे फ्रेंड्स वगैरह बनने स्टार्ट हो गए। हम्म वो बोलते थे, मैं डालता था वीडियो एज ए सॉन्ग लगा के। हम्म अब मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल है, बोलना हम्म तो बहुत मुश्किल है, हम्म लोगों के सामने खड़े होके कभी बोला नहीं है आज तक जिंदगी में। हम्म चलो मैं स्टार्ट करते हैं इसको भी। हम्म एक वीडियो में एक बार कट, दो कट, तीन कट, हम्म करते 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 सीख लिया, स्टार्ट कर दिया। मतलब मेरी पुरानी वीडियो देखोगे मैं सिंपल बोलता था, हम्म हेलो एवरीवन, बस, माय हम्म नेम इज चंदन चंडीगढ़, ये वो, हम्म बस। फिर सॉन्ग, फिर स्टार्टअप किया, सीखा, करते गए करते गए करते गए। अब वीडियो भी कर रहे हैं, लोग इनवाइट भी करते हैं बिल्कुल। और पेड भी देते हैं। बढ़िया चलता है अब। बढ़िया। अब पेड अब प्रॉपर अच्छे से ले रहे हो है अब ना अपनी अमाउंट। हाँ, मतलब ये है कि ठीक है, मिल जाती है, बढ़िया मिल है। जाती है। हाँ, ये नहीं है कि यार ज्यादा भी नहीं, किसी से हम्म अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही नहीं मैं लेता हूँ। बढ़िया। वैसे भी चंडीगढ़ में अब चंदन जी फेमस है। मतलब ठीक है, बढ़िया उसके है। लिए। हम्म हाँ, सभी फेमस है आजकल के टाइम पे, अब आप हम्म देखो कितने फेमस हो। अच्छा प्लेटफॉर्म। थैंक यू। अच्छा प्लेटफॉर्म है, हाँ अभी जी, सोशल मीडिया आ गया है ना, कितने लोगों के टैलेंट बाहर आ रहे हैं। हाँ इससे जी, पहले ये प्लेटफॉर्म थे नहीं, अगर ये सोशल मीडिया शायद होता ही ना, इंस्टाग्राम वगैरह होता ही ना, तो कोई सामने ही नहीं आ पाता। कोई सामने ना है ना, लोग। यूट्यूब इंस्टाग्राम अच्छे प्लेटफॉर्म है अगर अच्छे वे में हम यूज कर रहे हैं तो। हाँ जी, हाँ, क्योंकि कुछ तो बहुत वल्गैरिटी भी मतलब चल रही है बहुत ना। ज्यादा हो गया अब तो। कुछ बहुत गलत चीजें भी डाल रहे हैं लोग, हम्म। वो भी चल रहे हैं। हाँ, लेकिन लोग ऐसी अच्छी चीजें देखें तो ज्यादा मोटिवेट होंगे। हाँ, और मतलब ये हम तो यही कोशिश करते हैं कि अच्छा कंटेंट बना के बिल्कुल। डालें। ठीक है, नहीं आपका कंटेंट अच्छा होता है, फूड थैंक पे यू। आप कर रहे हो, लोगों को है ना घर पे बैठे कि कहाँ पे अच्छी सी हाँ, डिश मिलेगी पता चलता है ना। हाँ जी, तो मतलब आपने तो काफी ट्राई किया होगा। काफी सबसे कुछ। अच्छी क्या लगी आपको डिश यहाँ पे मैं आपको चंडीगढ़ में? मैं आपको सही बोलूं, चंडीगढ़ में मेरे को ना, जो मेरा फेवरेट फूड हम्म है ना, मैं मेन कोर्स में खुश हूँ। सही बोलूं, हम्म मेरे को कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, हम्म बटर, ये चीजें हम्म रख दो यार, मैं हम्म ये खा सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं जहाँ पे भी शूट करने गया हूं ना फूड का, हम्म काफी कुछ आइटमें लग जाती हैं, बढ़िया, बढ़िया प्रॉपर है। करके अच्छी सी। ठीक है, वो मैंने को देखी भी नहीं होती यार, ये हम्म चीज क्या, फर्स्ट टाइम देखी होती है। ठीक हम्म। है, सिंपल से मिडिल क्लास, पता नहीं, कभी रेस्टोरेंट में गए नहीं, हाँ। देखी है, चलो आ गई, ठीक है। हम्म मेन हमको होता है कि एक बाइट ली, हम्म ठीक है, टेस्ट किया, हम्म लोगों को बताया। हम्म अब लोग सोचते हैं कि यार ये इतना खाना सारा कैसे खाता होगा। मेरे को हाँ बहुत लोग बोलते हैं ओके। कि ये सारा खाना आप कैसे खाते हो। मैं हाँ कहा मैं सिर्फ इसमें से एक बाइट ही खाता हूँ। सब हम्म खाना, मतलब हमें ये होता है कि हम बोलते हैं कि सर ये सब ठीक है, हम्म जो हमने टेस्ट किया है, हम्म चाहे आप उसको पैक कर दो, हम्म चाहे हमें अच्छा लगा, मतलब बढ़िया अच्छा। होता है, हम वहीं पे खा ये नहीं लेते कि हैं। मतलब एक बाइट लिए तो उठा के ले जाते हैं, हाँ, मतलब कहते हैं कि आप खा सकते हाँ, हो। आप उसको पैक करा लो जो पैक करा करना है। लो। बट वो ये बाहर का खाना ज्यादा, हाँ, मतलब, रूटीन, क्योंकि जिसका काम अब रूटीन वाइज हो गया वो हाँ, रोज थोड़ा जंक फूड खाएगा बस या बस कुछ। हाँ वो है। बिल्कुल। हमें मेन बेसिकली आता है, हम हम्म अच्छी रेस्टोरेंट, हम्म अच्छी जगह, हम्म अच्छा एम्बियंस, कहाँ बैठ के किस प्राइस में हम्म क्या क्या दिखा सकते हैं, वो हमने हम्म दिखाना होता है। तो हम्म तब मेरा, फिर मैंने एज ए फूड ब्लॉगर कर लिया कि हाँ यार मैं फूड हम्म ब्लॉगर बन गया हूँ। हम्म। अब तो अच्छे से खाने को रोज मिलता है ना। हाँ, अब तो मिल जाता है अच्छे से। बढ़िया। कभी ऐसा हुआ है कि जब आप मतलब कुछ ऐसे फूड ब्लॉगिंग के लिए गए हो तो उल्टा अनुभव हो गया हो कि हम मतलब उम्मीद थी अच्छा खाने की, हम्म। तो कुछ अच्छा नहीं मिला, वो टेस्टलेस फूड हो? बहुत जगह होती है ऐसी भी। हम्म बट फिर हम, यार पता क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। हमें किसी ने बुलाया, हम्म वो हमें पैसे भी दे रहे हैं, ठीक है, हम्म हम उनको बोल देते हैं हम्म एज ए कैमरा ऑफ पे कि मैम हम्म ये चीज थोड़ी सी हम्म इसमें इम्प्रूव कर हम्म सकते हो आप, है ना, कि आपको बुरा भी ना हम्म लगे यार, क्योंकि हम्म देखो आपने बुलाया हमें, अब हम्म उनकी चीज है वो। बट हम्म हमें अगर टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो हम बोलते हैं कि मैम ये चीज थोड़ी ऐसी है, वो हम्म उसको अपने आप कर लेते हैं ठीक। हम्म बट जो वीडियो में फिर हमें जो चीज है उनकी, वो तो हम्म हमें बताना ही पड़ेगा ना।
कि ये चीज ऐसी है, ये ऐसी ऐसी है, क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग है। अब मेरा टेस्ट अलग है, आपका टेस्ट अलग बिल्कुल। है ना? तो ये चीजें अलग, बट ठीक है, खा जो भी है ठीक है। खा लिया। नहीं, कभी ऐसे हुआ है कि जब मतलब खाने लगे हो तो मतलब हंसी सी आ गई हो कि यार क्या है? मैं मैं आपको बताता हूँ, शूटिंग टाइम। मैं आपको बताता हूँ, ये चीज मेरे साथ अभी तक होती है, अभी भी होती है ये चीज। मैं जब भी आता हूँ, पहले मैं हंस पड़ता हूँ, मैं कहा मेरे को हंसने दो पहले क्योंकि सारा आप कुछ। काफी मतलब ना स्माइलिंग फेस वाले लग रहे हो, थोड़ी सी बात पे हंसी आ रही है, होता ही होगा फिर तो। मेरा, मैं हम्म से बोलूं, मेरी मेन जो है ना चीज, हम्म स्माइल ही अच्छी है बस। हम्म सही बोलूं तो हम्म मेरे को काफी लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं मेरी स्माइल ही हम्म, ठीक है, बाकी तो जो है भगवान ने दिया हुआ है, सब कुछ ठीक है, यही है। बिल्कुल बढ़िया। वही है, बस जाता हूँ जब शूट करते हैं तो हम्म कट तो होते ही है मैम, देखो हम्म एक कट दो कट तो लग हम्म जाते हैं आराम से, क्योंकि हम्म बोलना लोगों के सामने, कोई हमें, अब क्या होता है, शूट कर रहा हूँ मैं, हम्म अब बोल के वीडियो बनानी होती है, सामने खड़े हैं मान लो, उसमें क्या होता है, 10 लोग हमें देख रहे हैं, हम्म ठीक है, इधर मैं देख रहा हूँ, और मेरे हम्म को ऑटोमेटिकली ऐसे आए थे उनको देख के, वो मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको देख के, फिर मैं कहा हाँ। यार नहीं अब करना है, ठीक है, टाइम हो रहा है ज्यादा, अगले नेक्स्ट हम्म शूट पे भी जाना है, तो ये करते हैं। नहीं, लोग सामने जो वहां पे आए होते हैं रेस्टोरेंट, वो भी इकट्ठे हो जाते हैं कि यहाँ पे शूट हो रहा है। नहीं कोई हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं, हाँ, कुछ बोलते हैं अपना कर लो जो कर तुमने लो। करना है। हाँ, तो वो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि अब कर सकते हाँ हैं। जी, लोगों को देख के खाने पे, खाना के पे ध्यान दूं या लोगों की तरफ ध्यान दूं, ये होता होगा। ये होता है। बढ़िया, लेकिन अच्छा है। अब जब आप पोस्ट करते हो तो बहुत बढ़िया थैंक यू सामने मैम, आती है चीज देखने में। थैंक यू। बिल्कुल। तो मतलब काफी मजेदार एक्सपीरियंस भी होते होंगे हाँ इसमें, जी, है ना? हाँ चलो, जी, एंजॉयमेंट भी है, खा भी लिया अच्छे से। बिल्कुल। तो मतलब आपका मतलब काफी लॉयल से लग रहे हो, मतलब है ना? हाँ जी। दिखने में इमोशनल से हो, लॉयल से हो। मैं तो आपको एक बात बताता हूँ, हम्म इमोशनल तो मैं बहुत हूँ, मेरे हम्म को रोना बड़ी जल्दी आ जाता है, पता नहीं क्या है, हम्म छोटी मोटी अगर मान लो कोई मूवी भी लगी है ना, हम्म उसमें कोई इमोशनल सीन है, हम्म तो मैं रो पड़ता हूँ। हम्म इमोशनल और लॉयल, ये दो चीजें हम्म मेन मैटर करती है कि ये बंदा कैसा है। ईमानदार होना मैम बहुत जरूरी है हम्म लाइफ में, अगर आप हम्म ईमानदार हो ना, तो हम्म भगवान आपका साथ हमेशा देगा, हम्म ये चीज है, और ये मैंने देखी भी है, लेकिन कभी लॉयलिटी पे कोई मतलब घाटा खाया है कि बहुत बार मतलब, है खाया। ना? ये क्योंकि ज्यादातर सभी के साथ ऐसा ही होता है, जितने ज्यादा लॉयल होते हैं उन्हीं के साथ ही धोखा होता है, उनको ही ये कोई तो चीट कर देता है। कभी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? मतलब धोखा तो हर जगह मिलता ही है, हम्म ये चीज तो सबके साथ होती ही है हम्म वैसे, मेरे साथ भी सबके साथ हम्म होती है, मतलब क्या बताऊं इसके बारे में, सब हो, ये है ही है ये चीज। हम्म मतलब आपके साथ हुआ है एक्सपीरियंस? हाँ एक्सपीरियंस हुआ है, हम्म फिर उसके बाद बस हम अपना एंजॉय करते हैं। ओके। हाँ जी। कुछ शेयर करेंगे मतलब लव लाइफ के बारे में कुछ? लव लाइफ ज्यादा खास नहीं है, हम्म अभी तो हार्ट ब्रोकर ही है प्रॉपर। हाँ, ओ, हार्ट ब्रोकर हो, मतलब इसीलिए इसलिए कर रहे हो कि हाँ मतलब मैं लॉयल हूँ ये? नहीं नहीं, मतलब हाँ, हाँ, ठीक है, पता क्या होता हम्म है, जब अब नए नए होते हो आप, है ना, हम्म हम्म कोई आपको जैसे कोई पर्सन मिलता है, हम्म आप उनसे बातें करते हो, सब कुछ है ना, एक अटैचमेंट हो जाती है बंदे के अटैचमेंट हो साथ। जाती है, बिल्कुल। अब और जो इमोशनल, उनको तो कुछ ज्यादा ही हो जाती है। अब क्या होता है कि दूसरा बंदा जैसे मैं हूँ, हम्म अब मैंने अपना 100% दे दिया हम्म किसी को, है ना, हम्म कि यार ऐसे प्रॉपर सब हम्म कुछ ये हम्म चीज, हम्म अब चलो दूसरे बंदे से उम्मीद ना करो, सबसे बेटर बात यही है कि ना ही करो उम्मीद, पर कुछ परसेंट रखनी भी चाहिए, कि है हम्म ना ऐसे ऐसे ये वो, तो बस वही है। ठीक है, जो भी हो गया बढ़िया था, क्या बताऊं इसके बारे में हार्ट आपको, ब्रोक हो गया। बस हार्ट ये ब्रेक। चंडीगढ़ की बात है? हाँ चंडीगढ़ की बात है ये। चंडीगढ़ में वैसे ज्यादा ही हार्ट ब्रेक होते हैं, है ना? हाँ चंडीगढ़ में हम्म होता है, उसके बाद तो फिर दोबारा मन ही नहीं किया इस चीज में, हम्म मतलब लव लाइफ में ना दोबारा मन नहीं यकीन करता नहीं कि। किया। अभी हाँ वैसा रहा ही नहीं, मतलब प्यार शब्द ही कुछ और बन चुका है। हाँ बिल्कुल। अब पता एक क्या, दिन का प्यार, बस ये कल समझ, बंदा बीमार। हाँ बस यही यही है। बात हो गई है ना? हाँ जी। तो चल, मतलब आपने खुद को संभाल लिया है ना हाँ इस चीज पे। ये एक चीज तो बार है, तो फील हुआ होगा ना? काफी बार फील हुआ। काफी बार हुआ है, हाँ मतलब प्यार भी काफी बार हुआ है। प्यार एक बार हुआ था, हाँ। बट वो फील तो होता ही है ना, कि यार मेरे हम्म साथ ऐसा क्यों हुआ, हम्म हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बट हम्म हमारे साथ ही हो सकता है और किसके साथ होगा, हम्म तो ये चीज है, बट ठीक है, फिर उसके बाद ही हम्म मतलब, फिर मैंने प्रॉपर उसके बाद तो इंस्टाग्राम पे ध्यान दिया। ध्यान दिया, हाँ काम पे ध्यान दिया। काम पे, फिर मैंने कहा यार अब यही है लास्ट हम्म अपना ऑप्शन, काम हम्म करते हैं बढ़िया, है ना प्रॉपर। काम तो से प्यार करना शुरू कर दिया। हाँ जी, हम्म काम से फिर प्यार किया, फिर उसके बाद हम्म तो जब पेड शूट मिलने स्टार्ट हुए हमें, तो जुनून हाँ डिफरेंट है। फिर आप मानोगे, मैं आपको बताता हूँ, एक दिन के अंदर मैं 4 शूट कर रहा हूँ डेली।
4-4 शूट वो सारे पेड बढ़िया है, बढ़िया है। सारे। बिजी हो गए ना, हाँ माइंड उस तरफ जाता ही हाँ नहीं है। जी। थोड़ा हम्म क्या कि हमारे मेरी ना तब रील भी शेयर होनी काफी वायरल होनी स्टार्ट हो गई थी, कुछ हम्म शेयर भी बढ़ गए, रील्स के व्यूज भी हम्म आ गए। हम्म तो हो गया कि यार एक और हम्म करते हैं, एक और। फिर उस दिन में 4-4 शूट। और हम्म मैंने बाइक थी, मैंने को बताया, सेकंड हम्म हैंड ली थी मैंने। हमने हम्म। भाई डेली उस गर्मी। टाइम पे बाइक थी जब मतलब गर्लफ्रेंड थी? हाँ मतलब लॉन्ग डिस्टेंस था, लॉन्ग गर्लफ्रेंड तो डिस्टेंस थी भी थी। नहीं। ओके। मतलब बताता हूँ, एक लॉन्ग डिस्टेंस था, मैं आपको बता ओ। देता हूँ इसके बारे में। हाँ, बात कर ही लॉन्ग रहे हैं डिस्टेंस तो। था, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम, ठीक हम्म है, सब कुछ बातें हो हम्म रही है, सब कुछ उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया है ना। मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, ये वो। हम्म दिक्कत क्या थी, मैं करता हूँ जॉब, हम्म वो करते थे हम्म। स्टडी। ओके। अब यहाँ से आपने किन्नौर सुना होगा, है हाँ, ना। किन्नौर। किन्नौर के पास एक है रामपुर, ठीक हम्म। है। वो वहाँ के थे, मैं ओके, चंडीगढ़ का था। चंडीगढ़। अब यहाँ से डिस्टेंस पूरा एक दिन लग जाता है वहां पे हम्म जाने पे। मैं था हम्म जॉब पे, मेरे को ऑफ हम्म नहीं मिलता था, हम्म ठीक है। अब ये मेन था कि मैं जा नहीं पा रहा था वहां पे। हम्म अब ठीक है, अब उनकी भी अच्छी बात है कि यार वो अगर बुला रहे हैं तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ, जा पा है रहे। ना। दिक्कत मेन यही थी, और कोई ये प्रॉब्लम नहीं थी। बट ठीक मैं है। अपनी तरफ से लॉयल था पूरा, हम्म 100% लॉयल था। चाहे कितने भी दूर हैं। हाँ। अब हम्म उन्होंने भी सेम ऐसे बोला था सब कुछ, ये वो हम हाँ, साथ, स्टार्टिंग में ऐसे ही बोला होगा, कि हाँ। हम साथ, है ना, हर चीज सब कुछ। बिल्कुल फिर बिल्कुल। वो करते करते कट 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 ही होगा फिर यार। उसके हम्म बाद तो मैंने कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाई। हाँ, मतलब दूरियों ने ज्यादा दूरियां डाल दी, है ना। हाँ, बट ऐसा कुछ रहा बस। ऐसे होता भी है। आजकल तो ऐसे ही है ना, कि मिलना जुलना है तो ही चल रहा है तब सिस्टम। तो ही है। अब वैसे नहीं रहा ना, क्या कह लें कि रूह वाला प्यार है ना। मेन तो रूह वाला ही होना रूह, चाहिए वैसे। हाँ, रूह वाला प्यार है, मतलब होता है, होना चाहिए, हाँ ये सबसे अच्छी बात है। अगर किसी को अपना दे रहे हो, इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो उसकी भी प्रॉपर 100% हो, इधर से भी 100% हो, और रूह वाली कनेक्टिविटी हो, चाहे कितना भी कोई दूर बैठा है। हाँ जी मैम। लेकिन नहीं समझते ना आजकल लोग। चलो वो अपनी जगह पे अब खुश है, हाँ। मैं अपनी जगह पे खुश हूँ, हम्म ठीक है, वैसे जहाँ कभी पे भी है। कभी कभी याद आती होगी चंदन को अपनी चांदनी की। चंदन को चांदनी की, नहीं उनका नाम बहुत अच्छा था। हाँ हाँ। और आ जाती है वो हाँ, तो। अभी भी प्रेस हो रही है, नहीं बुरा नहीं। नहीं बोलना। हाँ मतलब क्यों नहीं, ठीक है, उनका नाम ज्यादा काफी ज्यादा बड़ी है, हाँ चांदनी से ज्यादा बड़ी हाँ। है। तो बस ये है कि ठीक है, आ हम्म जाती है याद तो। किसको नहीं हम्म आती मैम, सबको आ जाती हम्म। है। क्या था उनको भी आती हो। तो उसके बाद कभी नहीं हुआ कि हाँ, मतलब थोड़ा सा अटैचमेंट किसी से हुई हो, बात उसके करने बाद की? नहीं मैम, मेरे को फ्रेंड ना जोन में भी नहीं कभी कोई गर्लफ्रेंड, लाइक अब वैसी वाली, ये नहीं जरूरी कि गर्लफ्रेंड ही होती है, गर्ल एज अ फ्रेंड भी होती है। एज ए मैं अगर आपको बोलूँ ट्राई सिटी में एज ए इन्फ्लुएंसर, तो सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ मैं ही रहता हूँ। हम्म सब एज ए फ्रेंड, सब ऐसे मतलब फ्रेंड। एज ए हम इनवाइट पे जा रहे हैं तो भी मैं हम्म उनके साथ, है ना, एज हम्म अच्छा बॉन्ड बना हुआ है मेरा। हम्म बहुत ही अच्छा, उनके साथ बैठता हूँ, बातें करता हूँ, है ना, हम्म बढ़िया खा रहे हैं साथ में, हम्म घूम रहे हैं। हम्म तो बस ये चल रहा है हम्म। अभी तो। बढ़िया बढ़िया। चलो, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह आगे भी अच्छा अच्छा होगा। हाँ क्या पता क्या होगा, अच्छी मिल क्या जाए। पता अच्छी मिल जाए, क्या पता मैरिज ही हो जाए, हाँ मैरिज ही सीधी होनी हो, सही उससे ही बात है, प्यार हो। सही कुछ बात भी हो सकता है ना। है, ये तो है। और हो सकता है कि प्यार भी हो जाए। अभी तो अब शुरू हुई है जर्नी। अभी शुरू हुई है, सही बात है, अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी काम पे फोकस है कि एक मेन, स्टैंड बन जाए बंदे का। हाँ जी तो मैम। फिर कोई नहीं छोड़ के जाती, जब किसी को लगता है ना, लड़की को, हम्म। कि हाँ बंदा स्टैंड है, तो वो छोड़ के नहीं जाती कभी भी। ठीक है। क्योंकि सभी को होता ही है। मतलब पेरेंट्स देखते हैं सबसे ज्यादा ये हाँ जी, चीजें। मेन तो वही है। हाँ, लेकिन अच्छी बात है, कुछ बहुत लॉयल भी लोग रह रहे हैं जो अभी, है ना, एक दूसरे के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल जर्नी पे भी उनके साथ हैं, खड़ी हैं लड़कियां, तो ऐसे होना चाहिए, ऐसी लड़कियां होनी चाहिए। हाँ कोई जी। पता नहीं, शायद वो आपको कितनी ज्यादा प्रायोरिटी पे रख लेगा उस समय की, जिसने स्ट्रगल के टाइम पे भी उसका साथ नहीं छोड़ा। हाँ जी मैम। ये सबसे बढ़िया बात है ना। तो मैंने तो ये भी सुना है कि आप मतलब हनुमान जी को बहुत मानते हो, है ना। हाँ हाँ, जी ये मैंने मतलब सुनने में आया है मेरे मुझे। को काफी सालों से मैं एवरी ट्यूसडे हम्म मंदिर जाता हूँ, अभी तक जा रहा हूँ। बढ़िया है, बढ़िया। हाँ, और मेरा ये है कि पहले मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश हम्म हुआ, जो हम्म हमारा घर का मंदिर है, हम्म वहाँ पे जोत जगा के ऊपर सूरज जी को, वो मम्मा ने आदत डाली हुई है कि सूरज जी को हम्म जल चढ़ाओ, ठीक है, धरती को मत्था टेको। फिर हम्म मैं जब भी जितनी बार जाता हूँ हम्म कहीं पे भी,
तो पहले तो अपनी मोम के पैर छू के जाता हूँ। अरे, सबसे बेस्ट ये चीज है। इतना सुशील लड़का किसको नहीं चाहिए, है ना। वो तो देखो वो तो पछताएगी जिसने छोड़ दिया है। कितना क्या पता अच्छा। वापिस आ जाए जरूर। स्पिरिचुअलिटी भी मतलब एक बहुत अच्छी बात है। हाँ जो जी, लड़का स्पिरिचुअल है वो 100% लॉयल ही होगा। हाँ जी। मैं हम्म, मतलब भगवान में तो बहुत बिलीव रखता हूँ। हम्म, मतलब सब कुछ अभी तक यहाँ तक पहुंचा हूं ना, हम्म, तो ये परमात्मा करके पहुंचा हूँ। हम्म, मतलब सोचा नहीं था कि यार यहाँ तक भी पहुंच हम्म, जाएंगे, लोग हमें हम्म, जानेंगे, ये हम्म, वो सब कुछ, है ना। ऐसे करते रहेंगे, क्योंकि हम्म, वैसा इन्वायरमेंट भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। अकेले ही मतलब सर्वाइव किया है सब कुछ, हम्म, ये हम्म, ऐसे ऐसे ऐसे। हम्म, वो बस सब कुछ भगवान की वजह से ही है। बिल्कुल। मतलब एवरी ट्यूसडे जाते हो? एवरी ट्यूसडे इवनिंग में। इवनिंग में हाँ जाते हो जी, और सुबह अपना रिचुअल जैसा है जो घर है। पे वो फॉलो करते हो? हाँ जी मैम। बढ़िया बढ़िया। मतलब आपको अंदर से अच्छा लगता होगा ना ये सब करके। ये मैम आदत एक डली हुई है। हीलिंग मिलती है एक बंदे को ना, अंदर से बॉडी अच्छी वाइब्रेशंस देती है, गुड वाइब्स आती हाँ है, जी, ऐसे फीलिंग होती मतलब है। ये अब आदत डली हुई है, ये हम्म, रहेगी, रेगुलर रहेगी ये चीज तो। रेगुलर है। हाँ कितने जी, टाइम से ये आप ऐसे फॉलो कर रहे हो इस चीज को? ये मेरे को मैम आपको बताता हूँ, 3 से 4 साल हो गए होंगे अब। हम्म, हाँ, 3 से 4 साल बढ़िया। हो गए हैं और इस चीज को। एवरी मतलब एवरी ट्यूसडे हाँ, या? मतलब कभी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, एवरी ट्यूसडे होता है। हम्म, जैसे मेरी शिफ्ट होती है, हम्म, तब नहीं जा पाता हूँ। तब क्या होता है, फिर फोन में तुम एक बार हाँ, हनुमान हनुमान चालीसा लगा लो, चालीसा सुनते बस। हो? तो वो पूरा हो जाता है। अगर तुम हम्म, मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो कोई इशू नहीं है उसका, हम्म, फोन में चला लो, क्या दिक्कत है। बढ़िया बढ़िया। मतलब वैसे भी हनुमान चालीसा एक ऐसी चालीसा है जिसे पढ़ने से वैसे ही एनर्जेटिक सा फील होना हाँ शुरू जी, हो जाता है, वरना हनुमान जी खुद इतने स्ट्रेंथ वाले हैं, है क्या ना। बात। तो वो दूसरों को स्ट्रेंथ ही सही बात देंगे। है, यहाँ तक पहुंच गए उनकी वजह से पहुंचे। हाँ, कितनी अच्छी बात है ये। बढ़िया। मतलब अच्छा है, आप इसको फॉलो करते रहो, आगे भी फॉलो करते रहो, है ना, अच्छी बात है, और हाँ जी, ध्यान भी सही रहेगा। हाँ जी मैम। सही बात है। किसी ने ग्रोथ करनी है ना तो सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन होना कनेक्शन चाहिए। होता है, सही बात है। ये है। तो मतलब आपने मतलब इंस्टाग्राम पे आप काफी ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं, आप भी देखते होगे, हाँ है ना। जी। तो आपको सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे कौन सा ट्रेंड अच्छा लगता है जो आजकल चल रहा है? लेटेस्ट ट्रेंड तो जो भी नया कंटेंट लोग हम्म, बना रहे हैं, हम्म, वो सब कुछ अच्छा ही लगता है मेरे को, है ना। एज हम्म, ए मैं ज्यादा, क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, फूड हम्म, की आ गई, हम्म, लाइफस्टाइल की आ गई, ओ, है ना, सब कुछ जो हम्म, हमारे रिलेटेड है। बिल्कुल। जैसे पॉडकास्ट आ गए, हम्म। जैसे अब ये पॉडकास्ट हो रहा है ये मतलब सोचा नहीं बिल्कुल। था कभी कि यहाँ तक भी आएंगे, हम्म, पॉडकास्ट करेंगे, बढ़िया। सब कुछ, है ना। तो ये हम्म, अपने आप चीजें हो जाती हैं, हम्म। सब कुछ हो। हम लोग लेटेस्ट, कभी सोचा था कि मैं पॉडकास्ट करूंगा? ये पहले तो नहीं सोचा था, हम्म, बट अभी मैं आपको बताता हूँ, 3 4 महीने से सोच ही रहा था कि पॉडकास्ट हो जाए, पॉडकास्ट कोई हमें भी बुला ले यार। लाइक मैनिफेस्टेशन। हाँ, मतलब करनी जरूरी है हम्म, लाइफ में। मतलब आप फॉलो करते हो इस चीज को, मानते हो कि मानता हूँ। मैनिफेस्टेशन वाली चीज हाँ होती है? जी, और होती भी है। हम्म, मैं आपको सुनाता हूँ एक किस्सा एक। हाँ जरूर। हाँ, अभी क्या हुआ था, मतलब नए नए हम ना हम्म, रील्स ही बना रहे थे तब। हम्म, तो मैं और मेरे मोम साथ बैठे हुए हैं। हम्म, तो हमने क्या किया कि मैं ना ऐसे स्क्रॉल कर रहा था रील्स, हम्म, काफी स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख हम्म, रहा हूँ। हम्म, तो वहां पे मतलब एज ए फूड ब्लॉगर ही है, उन्होंने डाली हुई थी अपनी पोस्ट एज ए अवार्ड के साथ। ओके। उनको अवार्ड मिला हुआ है हम्म, क्रिएटर का। और मैंने देखा यार, मैं कहा ये है तो इन्फ्लुएंसर के उस पे हम्म, मिला हुआ है, पर ये कैसे मिलता है। हम्म, मतलब वो तुम मम्मा साथ में बैठे हो, तो मैं कहा देखो हम्म, अवार्ड मिला हुआ है इनको। हम्म, कह रहे ये उनको मिलता है जो फेमस होते हैं, तो वो नहीं है अभी। तो मैं हम्म, कोई नहीं, हम भी मतलब ले लेंगे, ले कभी लेंगे। ना कभी हमें मिल जाएगा। मिल ये था जाएगा। कि हम्म, बस इतना सोचा था कि कभी ना कभी हमें मिल मिल जाएगा। जाएगा। और बस वही फिर। लेकिन माइंड में चलता था कि मैं अवार्ड ये इस जगह पे आना है, ऐसी स्टेज पे हाँ, पहुंचना है। ये चीज तो थी कि यार लेना है, हम्म, ठीक है। बट अब ये नहीं पता था कि जैसे फिर डेली हमने स्टार्ट कर दिया, रील बना रहे हैं, ये है वो है। बट वही एक बात, वो कहते हैं ना, मैनिफेस्ट करते हैं तो हो जाती है चीज पूरी। बिल्कुल। मेल आई, हम्म, मेल से पहले मेरे को डीएम आया इंस्टा पे ओके। कि सर ऐसे ऐसे हमारा कुछ हो रहा है। उसके हम्म, अंदर थे मास्टर सलीम, हम्म, सारा गुरपाल, पंजाबी सिंगर थे सारे। ओके। और वहां पे कोई उनका ना सिंगिंग कौन सा वो था, प्रॉपर परफॉर्मेंस वगैरह कुछ। तो वहां पे एज ए उन्होंने इन्फ्लुएंसर भी बुलाए बुलाए हुए थे हम्म, अवार्ड के थ्रू, जो चंट्रा साइड में फेमस है जो। अब बढ़िया। तब मतलब आप फेमस फेमस पर्सनालिटी थे मतलब, इसलिए इनविटेशन आ गया हाँ, आपको। उन्होंने बढ़िया। खुद ही बुलाया और हम्म, उन्होंने बोला आप अपनी मेल हम्म, भेजो। और मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर अपनी मेल भेजी और मेरे को मेल में इतना बड़ा लिखा आ गया कि आपने आना है, ये है वो है। ओके उनका, ओके। और उनका नंबर भी था। हम्म, पर मैंने कॉल कर ली। मैंने हम्म, कहा सर ये कुछ पेड़ वूड तो नहीं है ना कुछ हाँ। तो कह रहे नहीं सर, हमने मतलब ट्राई सिटी में कुछ इन्फ्लुएंसर है, मतलब काफी हम्म, सारे थे, मैं हम्म, अकेला नहीं था, हाँ, 18 19 बंदे थे। हम्म,
तो वो सभी इन्फ्लुएंसर थे, वो कोई हम्म लाइफस्टाइल का है, कोई फूड का है, कोई हम्म कुछ है। तो एज ए मुझे मुझे उन्होंने फूड का दिया हुआ फूड था। का मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाऊंगा। हम्म कह रहे पंचकुला में हमारा है, ये डेट है हम्म और अब आना है। तो मैंने कहा चलो भाई हम्म ठीक है। फिर हम्म मैंने, रात होगी, शाम होगी, हम्म मैंने कहा मम्मी को बता दिया मैं कहा ये हम्म देखो, अब कल अवार्ड मिलना है मेरे को। हम्म कह रहे तुझे मिलना है अवार्ड। मैंने कहा यार कोई मेरी बात पे हाँ विश्वास ही नहीं करता। मैंने कहा मिलना हम्म है। कह रहे अच्छा। मैं कहा हाँ। मैं फिर कह रहे चल ठीक है। हैरान से शौक से हो गए होंगे हाँ वो। कि मतलब आप हाँ सोचो, अभी थोड़े दिन पहले तो ये बात कर रहा था। 2 3 महीने पहले की बात। 2-3 महीने पहले की, ओके। तो वो चीज हाँ कुछ होगी। टाइम नहीं हुआ, ठीक ही है 2-3 महीने, हाँ। हाँ तो फिर हम्म हम उस दिन वहां पहुंचे, ठीक है। हम्म हम्म तो वहां पे जा जू के सब कुछ, हम्म। और तब मैंने गाड़ी ले ली थी अपने पैसों से। उस टाइम से पहले, अवार्ड से अवार्ड पहले। से पहले मेरे पास गाड़ी ओके थी। ओके। मैंने सेकंड हैंड गाड़ी ली, अपने ही पैसों से हम्म। कमा के, ठीक है, गाड़ी ले ली बढ़िया। थी मैंने। चलो सेकंड हैंड थी, जो सेकंड, बहुत अच्छी बात हाँ है। सेकंड हैंड भी वो अपनी नहीं होती है। तुमने यार, हाँ। हाँ, तो पैसे पूसे इकट्ठे। अपनी कमाई से जो भी चीज लो वो सबसे बढ़िया ही होती हाँ है। जी मैम। तो वहां पहुंचे हम, हम्म और फिर वहां पे काफी सारे क्रिएटर। हम्म तब तो मैं सभी को जानता ही था। हम्म। तो मैंने, बट मेरे को ये नहीं पता कि अवार्ड लेते कैसे हैं, जाके मिलते कैसे हैं वहां पे। अब ये अच्छा, चीज नहीं मेरे अब को वो आती तो थी। मैनिफेस्ट कर लिया था कि अवार्ड हाँ आएगा मेरे पास। अब वो अवार्ड तो आ गया, अब उसके पास कैसे जाना है? हाँ। तो वहां पे ना हम्म। कुछ है वहां पे। टास्क है ये अब। हाँ मेरे फ्रेंड्स थे वहां पे। हम्म मैंने कहा यार ये अभी नाम बोल रहे हैं, हम्म तो कैसे। उन्होंने बोला देख हम्म अभी 2 3 बंदे जाएंगे, उनको देख लियो, तूने हम्म, बस वहां पे वैसे ही करना है। ओके। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अगले ने भी ऐसे ही बोल दिया। हाँ मतलब कुछ नहीं है, वहां पे हाँ जाओ, हाँ, वो अवार्ड देंगे उनको ना, ओके। थैंक यू सो मच बोल हम्म के प्रॉपर हम्म अपनी फोटोज क्लिक करो, और हम्म। तो वो नाम लेंगे। अब मैं वहां पे खड़ा हूँ ऐसे कब से, मैं कहा नाम आएगा नाम आएगा। वो मेरा सेकंड लास्ट नाम आया अच्छा। कि चंदन चंडीगढ़ इन्फ्लुएंसर। हम्म। मैंने कहा यार क्या बात है। मैं गया, हाँ क्या बात है, मेरा मैं गया नाम। वहां पे, मास्टर सलीम जी, सारा गुरपाल, हरीश हम्म वर्मा, सब थे वहां पे पंजाबी सिंगर्स। हम्म उनसे हाथ मिलाया, उन्होंने मेरे को अवार्ड दिया, और फोटोज वगैरह ली, सब कुछ। ठीक है, और हम्म मैंने अपनी पर्सनल वीडियो भी बनवा ली थी ये हम्म चीज। मैंने हम्म कहा यार ये चीज तो रखनी है कैप्चर करके। हम्म ये सब कुछ किया, कराए, हम्म दिखाया अवार्ड, खुश हो गए। और मैं कहा यार अच्छी चीज है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया। क्योंकि ट्राई सिटी में क्या है, अपना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हम्म। काफी सारे इन्फ्लुएंसर हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और उनमें कुछ ऐसे हैं, कुछ बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। हम्म बट उन सब के बीच में जब अपना नाम आ जाता है ना, हम्म तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, एक टाइटल तो है ना। हाँ जी। और मेहनत की है, मेहनत का कुछ जब दिखना शुरू हो जाता हाँ है ना जी। कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की है, लिटिल बिट भी दिखना शुरू हो जाए तो खुशी होती है। हाँ जी, हम्म वो चीज है। बिल्कुल बढ़िया बात है। तो नहीं, जब आपका नाम अनाउंस किया था उस टाइम पे स्टेज पे, तब वो मतलब क्या आपके अंदर चल रहा था, कि मतलब क्या फीलिंग आ रही थी उस समय पे? तब यार बस मेरे को मैम यही था, अवार्ड मिलना है, हम्म ठीक है, हम्म अवार्ड लेना हमने बस अब। तो उन्होंने नाम लिया, मैं फिर आराम से गया अपना वो करके, फोटोज क्लिक कराई, हम्म अवार्ड लिया, बस। और बढ़िया। और आगे। और वो अवार्ड की मैंने फिर पिक्चर वगैरह जो है, हम्म आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप जाओगे पेज पे, तो हम्म टॉप पे मैंने पिन की हुई है वो। हम्म, हाँ वो जी। फर्स्ट अचीवमेंट ना। हाँ हाँ, वो चीज। वो तो पिन पे ही होनी चाहिए, हाँ तो वो बिल्कुल। अभी भी है। बढ़िया है। मतलब ये तो एक मतलब इतना अच्छा एक स्पिरिचुअल वे से भी आप चल रहे थे, है ना? हनुमान जी ने भी साथ हाँ दिया है, जी। और सबसे फूड ने भी साथ दिया हाँ है जी। ना? अब देख लो, है ना? फूड एक छोटी बात नहीं है ना? हाँ जी, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, सही ये बात है। 3 चीजों को अगर प्यार कर लोगे ना तो ये तीनों ही ऊपर उठा देंगे। उठा देती हैं, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, आपको बात कहनी आनी चाहिए, बात बोलनी आनी बोलनी आनी चाहिए। चाहिए, हाँ जी। ये सबसे बड़ी बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। सही बात। और आप अपने इस पूरी जर्नी में आप जो भी काम कर रहे हो, है ना, तो आपने अपनी कम्युनिकेशन से ही लोगों को अट्रैक्ट किया है। अट्रैक्ट किया, हाँ जी मैम। बढ़िया। और काफी मतलब लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हाँ हैं, है ना, जी। ब्लॉगिंग फील्ड में आना चाहते हैं, अपना हम्म। काम करना चाहते हैं, लड़के लड़कियां। तो आप उनको क्या कुछ टिप्स देंगे? मैं सबसे पहले उनको ये बात हम्म बोलूंगा, अगर जिसने भी हम्म स्टार्टअप करना है, ठीक है, हम्म वो अपना पहले एक अच्छा सा पेज बना ले। ठीक है, हम्म जो भी आपको आपकी नीश है, ठीक है, आप हम्म फूड ब्लॉगर हो, लाइफस्टाइल है, जो भी आपका मन है, हम्म इंस्टाग्राम पे आओ, ठीक है, हम्म अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करो, हम्म ठीक है, अच्छी क्वालिटी की वीडियोस डालो, ठीक है, मतलब आप अपनी पर्सनल वीडियोस वगैरह मत डालो, हम्म कंटेंट डालना स्टार्ट कर दो अच्छा अच्छा। हम्म जैसे फूड ब्लॉगर है, ऐसे स्टार्टिंग करनी है वैसे हम्म करो। और सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी बताई थी, इस काम में ईमानदारी बहुत हम्म जरूरी है,
ठीक है, बिल्कुल। वो होनी जरूरी है। अगर आप ईमानदार हो ना तो हम्म। आप अपने आप ही ग्रो करते रहोगे, हम्म। अपने आप ग्रो करोगे, हौली 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 करते आप खुद ही पहुंच जाओगे यहाँ तक, आपके कनेक्शंस बनेंगे, सब कुछ बढ़िया। बनेंगे। और अगर वैसे भी किसी ने कुछ पूछना है तो भाई जितना मुझे पता है आप मेरे को हम्म। डीएम कर देना, मैं बिल्कुल। बता दूंगा, कोई इशू नहीं है हाँ, मेरे को। बढ़िया बढ़िया। और आप आई थिंक सो सभी के मैसेज आपको करते भी होंगे लोग और आप रिप्लाई करते हाँ होंगे। मतलब मैं सभी के रिप्लाई हाँ। कर देता हूँ, मेरे हम्म। को ऐसा कुछ नहीं, सभी ये कमेंट पे रिप्लाई करता हूँ। हम्म। क्योंकि जो हम किसके लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर बिल्कुल रहे हैं ना, ऑडियंस को, हाँ। ऑडियंस को दिखाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल वो उनको ये बिल्कुल। हमने इग्नोर कर दिया इग्नोर कर दिया तो तो क्या। फिर तो खत्म है सारा कुछ। बिल्कुल। उन्होंने यहाँ पे तक हाँ पहुंचाया जी है मैम, ना, तो उनका तो ज्यादा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सही सम्मान बात है। करना चाहिए। बढ़िया है। बड़ा आपका बहुत लॉन्ग जर्नी रही है, मतलब इन ए शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, है ना। हाँ आपने वैसे जी, बचपन से ही शुरू कर दिया हाँ अपना जी, काम। कितने लोग बच्चे ऐसे ही मतलब ना, कोई काम बड़े भी हो गए हैं, कॉलेज में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लड़के हैं ऐसे हैं, तो उनके लिए आप बड़ी इंस्पिरेशन वाली बात है का बोल रहे हो कि आपने बचपन से ही शुरू किया है। मतलब लाइक 6th 7th क्लास से, 7th हाँ क्लास से जी मैम, जर्नी स्टार्ट कर दी, कमाना तभी से जज्बा शुरू हो गया कि मैंने खुद का कमाना है। हाँ तो जी, ये सबसे बड़ी बात है, तो लोग बच्चों को समझना चाहिए, बड़ों को, जो लड़के है ना, सभी को समझना चाहिए। हाँ जी बढ़िया। मैम। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया, हमारे जी फ्लाइट मोड को इतना प्रीशियस टाइम दिया चंदन थैंक यू जी। मैम, थैंक बहुत यू सो मच। बढ़िया, बड़ा अच्छा और लगा आपसे मिलके बात थैंक यू करके। आपने इनवाइट किया उसके लिए, और आपका ये फ्लाइट मोड है, हम्म। चलता रहे, मैं तो ठहरा हूँ, और आप हमें दोबारा बुलाएं। बिल्कुल। ठीक है, और हम्म। थैंक यू सो मच मैम। फिर से हम अपनी फ्लाइट पे आपको इनवाइट करेंगे, आप जरूर पक्का आना मैम, पक्का मैम। हमारे जी फ्लाइट मोड पॉडकास्ट में। डन मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो चंदन जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, इंस्पिरेशनल बातें की, किसी मतलब मोटिवेशन वाली बातें की उन्होंने, अपनी जर्नी बचपन से ही काम में लगाई, इतना फोकस रखा अपने काम पे, और आज जिस मुकाम पे है बहुत बड़ी बात है, और आगे भी अच्छा मुकाम वो हासिल करे। मतलब हम गॉड से यही प्रे करते हैं कि जो अपनी मेहनत करते हैं उनको मतलब उनकी कामयाबी, उनकी मंजिल ज़रूर मिले। तो अगर आप ऐसे पॉडकास्ट और सुनना चाहते हैं कि हम अच्छी अच्छी बातें आपके सामने लेके आएँ, अच्छे अच्छे गेस्ट हमारे साथ जुड़ें और उनकी आप बातें सुने, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे जी फ्लाइट मोड को, और पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।